पेट्रोल महंगा हुआ तो जवाब आया खित्ते के तमाम ममालिक में सबसे सस्ता है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है तो जवाब ये आता है जीडीपी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ गई तो जवाब आया मईशत चल पड़ी है। अशियाए खुर्दोनोश खरीदने को पैसे नहीं तो जवाब आता है गाड़ियों की तारीखी फरोख्त हो रही है। एक बात तो वाज़ेह है कि अवाम जितना भी चीख पुकार कर ले जवाब आता है घबराना नहीं है। नाजरीन, महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है और इस पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की चश्मकुशा रिपोर्ट एक मंजर आम पर आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि मुल्क में मजमूई तौर पर बेरोज़गारी की शरह 16%, पढ़े लिखे अफराद में बेरोज़गारी की शरह 24% है, जबकि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह 40% तक पहुँच चुकी है। अब ऐसे में जब बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है, तो ये अवाम पर क्या इसको समझा जाए? क्या ये अवाम के लिए रिलीफ है या तकलीफ़ है? डॉलर एक ऐसी करेंसी है कि जिसके बढ़ते ही मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है और मुल्क के जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें भी बैठे बिठाए इजाफा हो जाता है। इस वक्त डॉलर की कीमत आसमान की बुलंदियों को छू रही है, रुपए की कदर में रोज़ बरोज़ कमी हो रही है। आज डॉलर ओपन मार्केट में 172 रुपये से भी तजावुज़ कर गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 170 रुपये तक पहुँच चुकी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, जबकि हुकूमत को अभी भी अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे और करप्ट कहने से फुर्सत नहीं मिल रही है। एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का मंसूबा बना लिया है। IMF ने ही महसूलात की वसूली बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफे की ये शर्त रखी थी, जिस पर हुकूमत ने रवां साल के लिए लेवी की मद में 610 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था, मगर पहली समाही में महज 25 अरब रुपए इकट्ठे हुए, जिस पर हुकूमत को लगता है कि हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा अब कर देना चाहिए। लिहाजा अवाम एक मरतबा फिर महंगाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बिजली और गैस समेत रोज़मर्रा की जो अशिया हैं पहले ही आम जो शख्स है, आम आदमी है, उसकी पहुंच से बाहर हैं। अब लगता यह है कि सोच से भी बाहर हो जाएंगी। इसी पे मुझे बात करनी है माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, क्या वजह है कि एक तरफ हमें बताया जाता है कि मुल्क में तारीख़ी ज़र मुबादला जो है ना वो मौजूद है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉलर काबू में नहीं आता है, बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। क्या वजह है इसकी? देखिए, अब ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि चीनी का गोदाम बढ़ा हुआ है लेकिन चीनी की रोज़ कीमत बढ़ रही है। तो ये तो जो है हर चीज़ की फंडामेंटल है, डिमांड एंड सप्लाई है। अभी जो है तारीखी रिजर्व्स जो है वो इसलिए तो नहीं है कि वो जो है सड़क में खड़े होकर जो है स्टेट बैंक के गवर्नर जो है बांटना शुरू करते हैं। वो जो है मुल्क की सालमियत और जो है मुल्क को आगे चलाने के लिए और बुरे टाइम के लिए जो है उन्होंने रखे हुए हैं। सही। माजी में हम ये गलती करते रहे कि जब मुल्क में ये आपको मैं लेके जाता हूँ 2007-8 में और फिर 2017-18 में जब इसाक डार साहब का आखिरी साल था PMLN का, तो ये गलतियाँ जो है उस वक्त की हुकूमत ने की जब आलमी मार्केट में जो है चीज़ों की कीमतों को आग लगी, तो इन लोगों ने जो है रुपये का दिफा करना शुरू कर दिया था और ये समझ रहे थे कि हमारे उससे पिछले 3-4 साल अच्छे गुजरे हैं तो हम फिर जो है आखिरी में जो है किस्मत के धनी हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो जो उन्होंने 4-5 सालों में मेहनत करके जो रुपए को बचाया था, वो मतलब ख़जाना जमा किया था, वो चंद महीनों में उड़ गया था। तो हमारी मार्केट में, जहाँ मैं स्टॉक मार्केट में जहाँ पे मेरी तरबियत हुई है, वहाँ पे एक बात कही जाती है कि मार्केट से कभी ज़िद ना करो और हमेशा जो है ना इसको मैं आसान अल्फाजों में ये बताऊँगा कि अगर मौसम बहुत शिद्दत आ गई है उसमें, तो मौसम के हिसाब से आप जो है ना अपने लिबास को पहनने। अगर आप जिद करेंगे, बार बर्फबारी हो रही है और टी-शर्ट बनियान में निकल आएंगे तो फिर आपने बीमारी होना है। तो कभी भी आप मार्केट कह रहे हैं कि डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वही सप्लाई एंड डिमांड वाला हिसाब हो गया, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। जी, डिमांड, और फिर स्टेट बैंक ने कोशिश की कि उस डिमांड को जो है वो अपने खजाने से पूरा ना करे, मार्केट अपनी फोर्सेस से पूरा करे। इसका फ़ायदा सिर्फ ये हो जाएगा कि आपको अभी पता है अफगानिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान की भी एक अनसर्टेनिटी है अमेरिका से, यूरोप से। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइएगा
कि हुकूमत जो कह रही है कि आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करने से पेट्रोल की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम जानते हैं कि IMF की ये डिमांड थी कि आपको अपने टैक्सेस को बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो अभी तक हम IMF के जो वादे हैं उनके साथ किए गए उन्हीं को पूरा करें और नुकसान आम आवाम को हो रहा है। लेकिन बात यह कि अभी अगर आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की तो ये 2016 से आवाम जो है ऑन एन एवरेज 20 रुपए पर लीटर देती आई है। सही। और ये जो मौजूदा साल है 2021, इसमें जो एवरेज है वो 3 से 4 रुपए पर लीटर थी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कोविड की वजह से बढ़ती रही। सही। तो हुकूमत जो है इस वक्त अपना जो इस साल का उसका हदफ है 2021-22 का 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी का है, यानी कि 50 अरब रुपए महीना। और पिछला ये अब तीसरा महीना खत्म होने वाला है इस माली साल का, और हुकूमत ने कुल मिला के 20 अरब भी नहीं जमा किए, 150 अरब उसको चाहिए थे। तो ये IMF नहीं, ये हमारी अपनी जरूरत है। अगर ये हम टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे तो या तो फिर हमारा खसारा बढ़ेगा या इसका अजाले के लिए। लेकिन जब ये जवाब देते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की जो मसनूआत की पेट्रोल की कीमतें खित्ते के बाकी ममालिक से कम हैं, तो फिर पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोलते हैं, क्या वो खित्ते के तमाम ममालिक से ज्यादा है पाकिस्तान में, जो हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं? तनासुब से बात कर लेते हैं। इंडिया में पेट्रोल की कीमत 245 रुपए पर लीटर है, पाकिस्तान में 123, यानी कि आधे का फर्क है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है हमसे डबल नहीं है, उनकी 15-20% ज्यादा है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत 175 रुपए पर लीटर है, और उनकी भी जो पर कैपिटा इनकम है, हमारा 123 रुपए पेट्रोल है, उनकी भी पर कैपिटा इनकम हमसे 150 की यानी 50% ज्यादा नहीं है। तो ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला तो खित्ते में आके खराब हो जाता है, जो भी ये बोलते हैं। मैं तो लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब, वो जो है वो भी अपनी आवाम से पेट्रोल की मद में अब टैक्स लेना शुरू हो गया, और वहां पे 104 रुपए लीटर पेट्रोल है। हम खित्ते की तो बात छोड़ दें, और ये हमारी जरूरत है। और अब देखें, कल फिर जो है पेट्रोलियम का रिव्यू है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत कल फिर आवाम के प्रेशर में आके ये अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाती, इस वक्त IMF को आप छोड़ दें, ये इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा एक साथ बढ़ानी पड़ेगी, तो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो ये बेहतर यही है। इंग्लैंड में पेट्रोल का बहरान 2 दिन पहले देखकर पाकिस्तान याद आ गया कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। देखिए, इंग्लैंड में सिर्फ पेट्रोल का बहरान नहीं हुआ, इंग्लैंड में 6 बिजली जो की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उनका दिवालिया हो गया। चाइना ने लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनकी बिजली कोयले से बनती है, कोयले की फराहमी नहीं आ रही। 180% अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ गई, और उनको खतरा आया कि आगे सर्दियां आ रही हैं, और जल्दी सर्दियां आ गई तो कहीं ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी। स्पेन से लेकर इटली तक इन ममालिक में अपनी बिजली की कीमतें मजीद नहीं बढ़ा रहे कि कहीं उनकी आवाम सड़कों में ना निकल आए। तो पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस में है, और ये अमीर ममालिक की बातें बता रहा हूँ। हम तो बेचारे ना 3 में ना 13 में है। तो अगर हुकूमत ये इक़दाम नहीं लेगी तो आप सोचें कि अंजाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे